हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीपीएच एजुकेशन में। आज हम लोग विजुअल बेसिक 6.0 में लेक्चर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से सबसे पहले उन सारे लेक्चर को आप पहले वॉच कर लें, उसके बाद लेक्चर 4 पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअल बेसिक विंडोज क्या है, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। विजुअल बेसिक विंडोज क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे इसका बेसिक फीचर्स क्या है। विजुअल बेसिक विंडोज का बेसिक फीचर्स क्या है, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा, विजुअल बेसिक विंडो क्या होता है, इसको हम लोग कैसे एग्जाम में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा, अ विजुअल बेसिक विंडो इज कॉल्ड आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। देखिए, अगर इंटरफेस की बात करें तो आईडीई है। अगर कोई एक एप्लीकेशन जिस पर हम लोग विजुअल बेसिक का प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, उसका भी क्या है, कहेंगे आईडीई है। और विजुअल बेसिक विंडो की बात करेंगे तो विंडो भी क्या है, आपका आईडीई है। और आईडीई के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आईडीई एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो किसी अदर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें कोड एडिटर देखते थे, कंपाइलर था, डिबगर था, और ऑटोमेटिक टूल था। ये सारे टूल्स हमको कहाँ मिलते हैं, आईडीई में। तो विजुअल बेसिक विंडोज भी क्या है, एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। सेकेंड पॉइंट है, दिस विंडो ओपन व्हेन वी क्लिक और स्टैंडर्ड एक्सक्यूशन आइकन फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स। जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, यानी कि हम लोग विजुअल बेसिक में प्रोग्राम को ही प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। विजुअल बेसिक में प्रोग्राम को प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर आपका विजुअल बेसिक का इंटरफेस ओपन है, आईडीई ओपन है, तो उसका जो एक्सक्यूशन फाइल होता है, स्टैंडर्ड एक्सक्यूशन फाइल, उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विजुअल बेसिक ए प्रोग्राम इज रेफर्ड एज प्रोजेक्ट। यहाँ पे है क्या कह रहा है, प्रोग्राम को ही हम लोग क्या बोलते हैं विजुअल बेसिक में, और प्रोजेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट कंसिस्ट एट लीस्ट टू सेपरेट फाइल्स। प्रत्येक विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट के पास कम से कम दो सेपरेट फाइल्स होते हैं, दो सेपरेट फाइल्स होते हैं, या ध्यान रखेंगे। किसी भी विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट के पास कम से कम दो सेपरेट फाइल होंगे, एक फाइल नहीं हो सकता है। अब ये दो फाइल कौन कौन सा होंगे, तो एक होगा आपका प्रोजेक्ट फाइल, और दूसरा होगा आपका फॉर्म फाइल। एक होगा प्रोजेक्ट फाइल और दूसरा होगा आपका फॉर्म फाइल। ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट फाइल और फॉर्म फाइल। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्रोजेक्ट फाइल का एक्सटेंशन पूछा जाए कि प्रोजेक्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, यानी कि डॉट VBP। विजुअल बेसिक एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट भी विजुअल बेसिक। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट जोड़ेंगे तो पी जोड़ देंगे। डॉट VBP इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल, एंड डॉट FRM इज द एक्सटेंशन ऑफ फॉर्म फाइल। फॉर्म फाइल का एक्सटेंशन डॉट FRM, और प्रोजेक्ट फाइल का डॉट VBP एक्सटेंशन नेम होते हैं। प्रोजेक्ट फाइल क्रिएटेड ओनली वन, होता है कि प्रोजेक्ट फाइल एक ही बार आप बना सकते हैं, बट मल्टीपल फॉर्म फाइल एंड अदर टाइप ऑफ फाइल कैन बी ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट फाइल होगा एक प्रोजेक्ट के लिए, और उसमें मल्टीपल फॉर्म फाइल आप बना सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए आपके विजुअल बेसिक से संबंधित, यानी विजुअल बेसिक विंडोज से संबंधित। अब ऐसा कुछ की पॉइंट्स जो है ना, आप ध्यान रखेंगे, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगा। की पॉइंट ऐसा क्या होगा, सबसे पहला की पॉइंट कि विजुअल बेसिक विंडो क्या है, एक आईडीई है। विजुअल बेसिक विंडोज क्या है, एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। सेकेंड में कह रहा है कि अगर आपको इसे ओपन करना है तो इसका स्टैंडर्ड एक्सक्यूशन आइकन्स को, स्टैंडर्ड एक्सक्यूशन आइकन को क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना एक डायलॉग बॉक्स क्लियर होगा। उस डायलॉग बॉक्स में जो है आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। लेकिन आपको प्रोजेक्ट को, यहाँ पे विजुअल बेसिक में प्रोजेक्ट क्या होता है, तो जो प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, उसी प्रोग्राम को प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है विजुअल बेसिक में। इसके पास दो सेपरेट फाइल्स होंगे, एक तो आपका प्रोजेक्ट फाइल होगा और दूसरा फॉर्म फाइल होगा।
प्रोजेक्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम हो जाएगा डॉट बीबीपी और फॉर्म फाइल का एक्सटेंशन नेम हो जाएगा डॉट एफआरएम। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही जो है ना आपका प्रोजेक्ट फाइल ओपन होगा, वन ओनली वन, एक प्रोजेक्ट फाइल के लिए, प्रोजेक्ट के लिए एक ही प्रोजेक्ट फाइल होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट फाइल के लिए मल्टीपल फॉर्म फाइल हो सकते हैं। प्रत्येक प्रोग्राम के लिए क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के लिए दो फाइल्स होंगे सेपरेट, प्रोजेक्ट फाइल एंड फॉर्म फाइल। लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही प्रोजेक्ट फाइल होगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट फाइल के लिए मल्टीपल फॉर्म फाइल हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं, एज योर रिक्वायरमेंट, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हो गया, की पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया आईडी होता है, स्टैंडर्ड एक्सटेंशन फाइल को आप ओपन करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपियर होगा। प्रोग्राम को यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, इसमें दो सेपरेट फाइल होते हैं, प्रोजेक्ट फाइल और फॉर्म फाइल होते हैं। प्रोजेक्ट फाइल का जो है ना एक्सटेंशन डॉट बीबीपी और फॉर्म फाइल का एक्सटेंशन डॉट एफआरएम। एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही प्रोजेक्ट फाइल होगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट फाइल के लिए मल्टीपल फॉर्म फाइल ऑफ हो सकते हैं। ये की पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, आप एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग का बेसिक फीचर्स का ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 4 नंबर में। पहला फीचर इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI इंटरफेस। तो इंटरफेस का मीनिंग समझते हैं, दो लोगों के बीच में एक तीसरा आदमी आ जाता है जिससे हमारा काम क्या होता है, आसान होता है, उसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है ना। जैसे हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है और एक यूजर है, हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं और हमारे पास कंप्यूटर है। इन दोनों को यानी हमें और हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मिलाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में ना हो, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर वो ना हो तो हम लोग कंप्यूटर को यूज ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि हार्डवेयर से हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, तो इन सभी को हमसे मिलाने का काम कौन कर रहा है, यूजर से मिलाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट वर्क एज ए इंटरफेस। तो इंटरफेस क्लियर हुआ, जो हमारे काम को आसान बनाता हो, आसानी से करने में, उसे बोलते हैं इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, आप आगे डिटेल में देख सकते हैं। मॉड्यूलराइजेशन, मॉड्यूलराइजेशन क्या है, तो एक बहुत बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूल। जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिए, छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए कि अलग अलग इम्प्लाई को इसको डिवाइड करने के लिए हमारा जो है ना ये छोटे छोटे मॉड्यूल बना दिया। इस पूरे प्रोग्राम को जो है इतने मॉड्यूल हम बांट दिए। तो ये छोटे छोटे पार्ट बना है, इन सभी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं और उस छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। उस छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ए होल प्रोग्राम इनटू ए स्मॉल मॉड्यूल इज नोन एज मॉड्यूलराइजेशन। यानी कि एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, उसे मॉड्यूल कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलराइजेशन, जिससे हमारा काम क्या होता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसे हम लोग देख चुके हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक फीचर्स है, एक कॉन्सेप्ट है, एक पैराडिग्म है, एक मॉड्यूल है, जिसके आधार पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग को स्टडी करते हैं। जैसे सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो पीओपी बेस्ड होता है। क्या होता है, पीओपी, यानी कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे दूसरा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम लोग पढ़ते हैं C++। डिफिनेशन में हम लोग देखे थे कि विजुअल बेसिक जो होता है ना, आपको विजुअल बेसिक 6.0 जो है ना, आपको पीओपी पे बेस्ट है, और डॉटनेट क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ट है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से फायदा क्या है कि इसमें हमारे पास कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन, जहाँ पे डेटा और कोड को हम लोग बाइंडिंग कर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पे डेटा, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसको दिखाने की जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको दिखाना पड़ता है। जैसे हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल में कुछ ऐसे आइकन्स हैं डेस्कटॉप पे यानी स्क्रीन पे, जिससे हम लोग काम करते हैं, और उसके अंदर का फीचर्स क्या होता है, उसको बाइंड कर दिया गया है, उस अंदर में क्या प्रोसेसिंग हो रहा है उसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब हमारे काम होने से। तो आपको कुछ डेटा को आप हाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। फिर हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब मल्टीपल फॉर्म्स जो अवेलेबल हो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और लास्ट होगा इनहेरिटेंस, यानी कि एक बार आप कोड को लेके मल्टीपल टाइम्स यूज करें, जिसको बोलते हैं रीयूज, तो उसको बोलते हैं आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज कहाँ पे मिल जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हो गया डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे होता है, एक होता है वर्ड बग, बग मीन्स क्या होता है, एरर, बग मीन्स एरर। और डीबग का मतलब होता है करेक्टिंग द एरर, करेक्टिंग करेक्टिंग द एरर, यानी कि एरर को करेक्ट करने वाला टूल्स को क्या बोलते हैं, डिबगर। तो यहाँ पे डिबगिंग भी अवेलेबल होता है, जिससे हमारा एरर आसानी से करेक्ट हो जाता है।
और लास्ट है आपका डेटा एक्सेस फीचर। इसमें डेटा एक्सेस फीचर जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट डेटा एक्सेस फीचर होता है कि हम लोग रिमोट से कैसे डाटा को एक्सेस करेंगे, अगर लोकल डाटा को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें 2-3 तो आपका जो है ना एक्सेस फीचर्स हैं, जैसे DAO है, RDO है और ADO है, ठीक है ना। डेटा ऑब्जेक्ट, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, ये जो है ना डेटा एक्सेस फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो ये सारे ऐसा क्या हो गया, फीचर्स हो गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, सॉरी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का क्या हो गया, ये फीचर्स हो गए जो हमें अवेलेबल होते हैं, और इन फीचर्स को आप एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह का जो है ना आपको डेफिनेशन दिया गया है। आप इसको एक बार स्टडी कर लें कि जीयूआई इंटरफेस क्या है, मॉडुलराइजेशन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, और डिबगिंग क्या है, और फिर डेटा एक्सेस फीचर्स क्या है। देखिए यहाँ पर DAO है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, RDO रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट और ADO एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट आप एक बार स्टडी कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अंत तक वीडियो देखने